आज राजा मोरध्वज की किस प्रकार से परीक्षा लेने जाते हैं, अपने भक्तों की कैसी परीक्षा लेने जाते हैं। दानियों में सबसे बड़े दानी राजा मोरध्वज जो विश्व विख्यात थे। आज ऐसी बात छिड़ी और तीनों आज राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच जाते हैं। इधर राजा मोरध्वज के द्वार पर जाकर के पुकार लगाते, कहा महाराज हम बड़े लंबे रास्ते से चल करके आ रहे हैं। हम देखिए आज भगवान कन्हैया और अर्जुन ब्राह्मण का भेष धारण कर लेते हैं। यमराज शेर बन जाते हैं और महाराज से पुकार करते हैं, स्वामी हम बड़े ही लंबे रास्ते से चल करके आ रहे हैं, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज किस प्रकार से शर्त रखते हैं, कहने लगते हैं कि हमारा जो शेर है भैया वो मांस खाता है और आपके स्वयं के लाल 10 वर्षीय पुत्र ताम्रध्वज का ही मांस खाएगा, जो आपको स्वयं को अपने हाथों से चीर करके तुम्हारी आंखों के सामने ही उसको खिलाना पड़ेगा। और एक शर्त ऐसी रखी जाती है, आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए वरना शेर भोजन नहीं करेगा। आज देखिए परीक्षा की घड़ी कैसी होती है। राजा उस बात को लेकर के तैयार हो जाते हैं। अपनी रानी को ये बात जाकर के कैसे बताए कि स्वयं के लाल को आरे से चीर करके काटना है। सभी जानते हैं भैया ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में अपनी धर्म पत्नी से बिना पूछे मात्र किसी को 100 रुपए भी उधार दे देते हैं तो घर में महाभारत होना निश्चित है कि भैया तुमने क्यों दिए पैसे। लेकिन आज तो स्वयं के लाल को आरे से चीर करके आंखों के सामने शेर को खिलाना है। ये कैसे इम्तिहान लेते हैं, क्या होता है। स्वयं के लाल को आरे से चीर करके आंखों के सामने खिलाना है, उस माँ की ममता भी कैसी होगी, क्या होता है। क्या कहा। आज रानी पद्मावती विलाप करते कहने लगती, स्वामी ऐसे धीरे धीरे आरा ना चलाना, एक ही बार में मेरे लाल को काट देना, नहीं तो मेरा लाल बहुत रोएगा, बहुत तड़पेगा, बहुत बिलखेगा। क्या होता है। अरे मेरे भाग्यवान, मेरे भाग्यवान, ओ मेरे भाग्यवान, आज आप किस प्रकार से इम्तिहान ले रहे हैं मेरा। अरे धीरे 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 ना, धीरे 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 ना आरा चलाओ, मेरे भगवान, मेरे भगवान, धीरे 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 ना
लाल स्वयं उसके बुढ़ापे का सहारा होता है। आज वो माँ और वो पिता अपने लाल को अपनी आंखों के सामने काट रहे हैं, चीर रहे हैं आरे से। क्या कहा? लाल पे मैया देखो आरा चला, मैया ये अपनी ममता कैसे लुटाए, और रानी पद्मावती का हृदय भी भैया कितना विशाल होगा। अपने पति की बात निभाने के लिए स्वयं के लाल को आज ऐसे असहनीय घाट पर पहुंचा दिया है। इस छोटे से मुख से उस मां का बखान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भैया वो जो है मेरे पास वही मेरी आइए देखिए कैसी विपदा की घड़ी उस माँ पर आती है। क्या कहें? डरना रे, आज रानी पद्मावती कहने लगती है, अरे कैसी विपदा मुझ पे और कहा, दिल के टुकड़े की बेटी जलाए, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा मात्र 10 वर्षीय पुत्र ताम्रध्वज है। और रानी पद्मावती भी अंत में यही बात कहती है, अरे मैंने स्वामी की बातें निभाए। क्या कहा? अरे मैंने स्वामी की बातें स्वामी की बात
देखिए भैया, लाल को आरे से चीर दिया है। इसके बाद में अब शेर ने भी भोजन कर लिया है और आज भगवान कन्हैया एक बड़ा ही कठोर इम्तिहान और लेते, कहने लगते हैं कि अब भोजन करने की बारी हमारी है। तो आज कहने लगती है कि अभी स्वयं के लाल को चीरकर शेर को खिलाया है और आज भगवान कन्हैया कहने लगते हैं कि ताम्र ध्वज में जो तुम्हारा पुत्र है उसको आवाज लगाओ, वही आकर के हमारी ताली थाली को परसेगा और वही अपने हाथों से भोजन कराएगा। छगन लाल जी राठौर भेला वाले अपने कार्यक्रम द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परम आदरणीय सम्मानीय भाई बोड़ी से पधारे हमारे महेंद्र भैया, आपके कार्यक्रम द्वारा 2 से 1 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज एक ही भगवान कन्हैया कहने लगते स्वयं के लाल को बुलाओ और हमें भोजन कराओ। क्या कहा? अरे तुझको मेरे ललना पुकारा है बुरे हाल से। क्योंकि भैया इम्तिहान की घड़ी तो ऐसी होती है, कहा जाता ना भैया जी, जितना दुख स्वामी देता है उतना कभी भी सुख भी दे सकता है। रानी पद्मावती सारी बातों को स्वीकार करती चली गई है। कहने लगी भी तो मेरे लाल को आरे से चीरा है और मेरे हाथ अभी खूनों से भरे हुए हैं। क्या कहा? वो मेरी आवाज सुन लेना, क्या है लगना वो अपने कान से तुझको मेरे लगना पुकारा है बुरे हाल से। मेरे रन्ना पुकारा है बुरे हाल और आज रानी कहने लगती है हाथ मेरे आइए भैया समय का भाव यहाँ धुन लगानी। अरे कैसी हद कर दी, कैसी हद कर दी, कहा ले लेना तुमने कैसी प्रीत निभाई, बुढ़ापे का सहारा तुम ही थे। कैसी प्रीत निभाई ललना ओ ललना, ओ ललना चलिया। अरे कैसी हद कर दी, कैसी हद कर दी। उस माँ का भी तो कुछ हृदय होगा। कैसी प्रीत निभाई ललना, ललना ललना भैया भाई ललना
जाता है। जैसे मेरे लाल को आज रानी कहने लगती है, जैसे मेरे लाल को यही से बुला, आज मैं अपने लाल को कैसे बुलाऊं, क्योंकि भैया जो विधि का विधान होता है उसको तोड़ करके कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि जो एक बार इस दुनिया से चला जाता है वो कभी लौट करके वापस नहीं आता। लेकिन भगवान का नहीं है कि ये कैसी लीला कैसी माया है। क्या कहा, जैसे मेरे लाल को यही से वो कैसे उसके हाथों से खाना खिलावे, कैसी कैसी भाई लगना लगना लगना। समय समय समाप्त। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय।